अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम ख़बर और दिल से दुआएं भी निकल रही है इस शख्स के लिए जिसका नाम है साजिद ख़ान। साजिद पठान के नाम से भी लोग इन्हें जानते हैं। अकोला के एमएलए हैं, विधायक है, कांग्रेस पार्टी के दबंग और कद आवर नेता है। मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के मुंबई में अभी विधान परिषद और समझिए कि असेंबली शुरू है और इस मौके पर लोग अपने अपने इलाके की समस्याओं को असेंबली में बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उन समस्याओं को हल करने की डिमांड करते हैं। साजिद खान पठान को शेतकरी ख़ास तौर से दुआएं दे रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन पहले साजिद पठान ने किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर ज़बरदस्त अंदाज में आवाज़ उठाई और किसानों की कर्ज माफ़ी ही नहीं बल्कि साजिद पठान ने असेंबली में आवाज़ ये भी उठाई कि बैंक और सहकारी संस्था चलाने वाले मालिक जिस कड़क अंदाज में तशद्दुद के साथ, अगर कहें तो गलत ना होगा, किसानों से कर्ज वसूली करते हैं, इसको लेकर भी साजिद पठान ने आवाज़ उठाई। और शेतकरियों को, किसानों को जो नकली बीज देकर उन्हें लूटा जाता है और उनका इस्तेसाल किया जाता है, इसके खिलाफ भी साजिद पठान ने असेंबली में आवाज़ उठाई और उन तमाम लोगों पर जो नकली बीज बनाते हैं, चाहे वो फैक्ट्रियां हो, जो भी हो, उन तमाम लोगों पर और उन तमाम दुकानदारों पर भी बाकायदा कड़ी कार्रवाई की मांग की है जो नकली बीज के ज़रिए से किसानों को लूट मार करते हैं। जी हाँ, ये वही साजिद पठान है जिनका संघर्ष 2007 से शुरू हुआ। अकोला की साधारण गलियों से निकलकर जनता की सेवा के संकल्प के साथ राजनीति में साजिद पठान ने प्रवेश किया और 2007 में पहली बार अकोला महानगर पालिका का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत कर नगर सेवक बने। यही से साजिद पठान के नाम से पहचान बनी और जनता का भरोसा जीता। और फिर मैं आपको बता दूं कि स्थायी समिति सभापति 2012 में साजिद पठान बनाए गए। जनता के मुद्दों पर सक्रिय कार्य और साफ छवि के कारण अकोला महानगर पालिका की स्थायी समिति के सभापति भी आप चुने गए। नगर निगम के बजट, आर्थिक नियोजन और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अकोला के विकास के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। आपको याद होगा कि ये वही साजिद पठान हैं जिन्होंने शहीद वतन हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह के विचारों से प्रेरित होकर अकोला महानगर पालिका के मुख्य सभागृह का नाम शहीद वतन हजरत टीपू सुल्तान सभागृह रखने का प्रस्ताव पारित करवाया और वहां बोर्ड लगवाकर इतिहास रचा। ये वही साजिद पठान है जो 2017 में जनता की आवाज़ बने, विरोधी पक्ष नेता के रूप में जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाया। पानी की किल्लत, टूटी सड़कें, भ्रष्टाचार और जनहित के हर मुद्दे पर आवाज़ बुलंद की। कमिश्नर का घेराव हो या फिर सदन में बहस, साजिद खान पठान हमेशा जनता की आवाज़ बनकर डटे रहे। और फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में बेहद कांटे का मुकाबला था। सिर्फ 2593 वोटों के अंतर से साजिद पठान वो इलेक्शन 2019 का विधायकी का इलेक्शन हार गए। विरोधियों ने बहुत कुछ कहा लेकिन साजिद पठान ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी नई ताकत बनाई और अगले 5 साल तक पहले से ज़्यादा जनता के बीच रहे और हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। और फिर वो वक्त भी लोगों ने देखा कि 2024 में ऐतिहासिक तारीखी जीत साजिद पठान ने हासिल की। 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता ने इतिहास रच दिया। 88,718 मतों से प्रचंड विजय प्राप्त कर अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने साजिद पठान और 30 वर्षों के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। ये जीत जनता के विश्वास, संघर्ष और समर्पण की ऐतिहासिक जीत है। इसलिए चलिए आइए आज 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशुरा हम अपने लिए भी दुआ करें, अपनी कौम की खुशहाली के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमारी कौम को जहालत से
हिफाजत फरमा, इल्म दीन भी और दुनिया का इल्म भी नसीब फरमा, दुनिया में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। और हम अपनी कौम के ऐसे लीडरों के लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ऐसे लीडरों का साया तादेर हमारे सरों पर कायम फरमा और इनकी हर तरह से हिफाजत फरमा।